नमस्कार। मैं घनश्याम सर। मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए कक्षा 9वीं का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जिनका एग्ज़ाम 20 मार्च से शुरू होने जा रहा है, फाइनल एग्ज़ाम। उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। आइए इन क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रकार के प्रश्नों को हल आप कैसे करेंगे, करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, इस बार आएगा, आप लोग समझ लीजिए। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 12, 17 और 25। तो मान लेते हैं हम, माना कि अनुपात का गुणांक x, अनुपात का गुणांक x, अनुपात का गुणांक x। तो पहली भुजा का अनुपात है 12, तो पहली भुजा a बराबर हो जाएगा 12x और b बराबर हो जाएगा 17x और c बराबर हो जाएगा 25x। आपको त्रिभुज के परिमाप और अर्ध परिमाप दोनों का फॉर्मूला पता है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो आप लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को आप s से सूचित करते हैं, बराबर a प्लस b प्लस c बाय 2, जो कि आपको पता है परिमाप a प्लस b प्लस c कितना पता है, 540। देखिए ध्यान से, ये परिमाप पता है और त्रिभुज का परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी। अर्ध परिमाप में 2 से भाग दे देते हैं। तो ध्यान से देखेंगे हम, और आपको पता है त्रिभुज का परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी आपको पता है कितना है, तो देखिए त्रिभुज का परिमाप है 540, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर 540। अब आइए ए का मान आपको 12x है, बी का मान 17x है, सी का मान 25। लिखिए 12x प्लस 17x प्लस 25x, कुल मिला के है 540। चलिए अब सबको जोड़ लीजिए, 12, 17 और 25 को जोड़िए। 5, 7, 5, 12, 2, 14, 14 के 4 हासिल 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, यानी ये आ गया 54x बराबर 540। तो 54 गुना में है, इधर आके भाग में आ जाएगा, तो आपको आ गया x बराबर 540/54। ये को 10 बार में कट गया, यानी कि x का मान आ गया 10। तो अब देखिए x का मान आपको 10 निकल करके आया। a का मान 12x है, तो आपको यहाँ से a मिल जाएगा, तो a बराबर हो गया 12x, यानी x का मान आया 10, तो a का मान आया 12×120 सेंटीमीटर। और b का मान है आपको
देखिए यहाँ b का मान 17x है, तो 17x का मान आया 10, तो ये हो गया 170 सेंटीमीटर। और c का मान निकल करके आपको आ गया 25x, यानी x का मान 10, तो ये आ गया आपको 250 सेंटीमीटर। आइए अब a और b और c का मान निकल गया, तब हम हीरोन फार्मूला लगा देते हैं। हीरोन सूत्र क्या कहता है, तो लिखेंगे आप, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, हीरोन सूत्र से हीरोन सूत्र से त्रिभुज का अर्ध परिमाप का यहाँ फॉर्मूला आपको बताए थे, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी s बराबर, अर्ध परिमाप s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए बी और सी तीनों का मान पता है, तो आप लिख दीजिए, ए पता चल गया 120, यानी 120 प्लस बी है 170, 170 प्लस सी है 250, तो 250/2। तो आ गया आपको s बराबर, a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़िएगा तो आएगा 540, क्योंकि अर्ध परिमाप तो पता ही है हमको पूरा, जोड़ने से भी उतना ही आएगा 540। परिमाप तो पहले से पता है 540, जोड़ेंगे तो उतना 540 ही आएगा, जोड़िए बट्टा 2, 2 से भाग दीजिए, तो आ गया निकल करके 270 सेंटीमीटर। ये निकल गया आपको अर्ध परिमाप, ठीक है। S निकल गया, जब S निकल गया तब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगाइए, आपको फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला होता है, आपको भी पता होगा, हीरोन फॉर्मूला, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पर रख दीजिए, आप सबका मान पुट करिए, आपको सब कुछ पता हो गया है। s का मान आ गया है 270 सेंटीमीटर, तो यहाँ रखिए s का मान 270 गुने s माइनस ए, यानी s में से a को घटाना है। s कितना है 270 है, उसमें से a को घटाना है, a कितना है 120, तो आप लिखेंगे 270 माइनस 120 इंटू पुनः s माइनस बी, s कितना है 270, b कितना है 170, तो आप क्या लिखेंगे 270 माइनस 170, आगे बढ़ाइए, इंटू s माइनस सी, s कितना है 270, सी कितना है 250, तो आप लिखेंगे 270 माइनस 250, 270 माइनस 250। चलिए, तो आपको बन करके आ गया 270, लिखिए 270 गुने 270 में से 120 घटा दीजिए, 270 में से 120 आप घटाइए तो बचेगा 150 गुने 270 में से 170 घटाइए तो कितना बचेगा 100 गुने 270 में से 250 घटाइए तो बचेगा 20। चलिए अब इसको हल कीजिए। आ गया, तो इसको आगे लिख सकते हैं आप, रूट अंडर 270 को आप लिख सकते हैं
27 गुने 10 270 को लिख सकते हैं ना। 27 गुने 10 यानी 27 को 3 तिया 9 तिया 27 गुने 10 लिख सकते हैं। ठीक है। 150 को लिख सकते हैं 15 गुने 10 यानी 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने 10। चलिए आगे देखिए, पुनः आप 100 को लिख सकते हैं 100 को लिख सकते हैं 10 गुने 10 तो लिख दीजिए 10 गुने 10 और 20 को लिख सकते हैं 2 गुने 10 तो 20 को लिख सकते हैं 2 गुने 10 तो लिख सकते हैं 2 गुने 10 या चाहे 2 गुने 5 ये सभी लिख सकते हैं। यानी 20 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5। चलिए ध्यान से देखिए, 270 को फिर से समझिए। 270 को लिखे हैं 3 तिया 9 तिया 27 गुने 10। फिर 150 को लिखे 3 गुने 5 15 गुने 10। फिर लिख दिए 100 को 10 गुने 10। फिर 20 को लिखे हैं 2 दूनी 4 पंचे 20। अब आप क्या करेंगे, इन सबों में से जोड़ा बना करके एक एक निकाल लीजिए। 3 का जोड़ा देखिए 4 है, 2 को जोड़ा बना। फिर 10 का देखिए कितना है 1 2 3 4 को 10 भी है। 5 देखिए कितना है 1 2 5 भी है 2 2 है। तो सब में से एक एक निकाल लीजिए, आपका आंसर आ गया। क्या गो देखिए, तो क्या गो 3 था, 4 को 3 था ना, तो 2 को 3 निकालिए गुने कितना 10 था 4 को 1 2 3 4 को 10 2 को 10 को निकाल लीजिए। ठीक है, कितना 3 3 तो 4 था तो 2 3 निकल गया।